और इसी बीच राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जहां शिव बारात के दौरान एक हादसे की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के कोटा में। और राजस्थान के कोटा में शिव बारात के दौरान एक हादसा हो गया है। करंट लगने से 14 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौके पर पहुंचे हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जायजा भी लिया। तो राजस्थान के कोटा से इस वक्त ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शिव बारात के दौरान ये हादसा हो गया है, जहां पर करंट की चपेट में आ जाने से 14 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया। मामला काफी ज्यादा गंभीर है और इसी की गंभीरता को भांपते हुए मंत्री खुद पहुंचे हुए हैं और स्थिति का जायजा लेते हुए और बच्चों का हालचाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहां पर बच्चों की स्थिति को जानने के लिए पहुंचे हुए हैं, मामले की गंभीरता को देखते हुए। और राजस्थान के कोटा से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर शिव बारात के दौरान ये हादसा हुआ और अचानक से करंट की चपेट में आ जाने से 14 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उनका जारी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुनवाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। और इन बच्चों को सब स्वस्थ रहें, इसके लिए डॉक्टर्स, पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। एक बच्चा सीरियस है, बाकी बच्चे स्वस्थ हैं। और इसी बीच कुलदीप हमारे साथ कोटा से जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, शिव बारात के दौरान ये भीषण हादसा हो गया है, जहां पर 14 बच्चे करंट की चपेट में आ गए हैं, काफी बुरी तरह से झुलस गए हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अन्य जानकारी आपके पास? जहां कोटा की बात की जा रही है, लगातार ये हादसे इस क्षेत्र में कई बार देखे गए हैं। ये जो हादसा हुआ है, हाई टेंशन लाइन के झुकाव की वजह से हुआ है। दरअसल शिवरात्रि का ये पर्व था, जिस पर काफी लोगों का हुजूम वहां पर था और अलग अलग करतब दिखाए जा रहे थे। इस दौरान किसी लोहे की रॉड की वजह से हाई टेंशन लाइन को वो चीजें छू गई थी, जिस पर तकरीबन 10-15 बच्चे उस रॉड के नीचे थे। और जैसे ही वो रोड यहाँ पर तार को छुई, उसके बाद करंट का एक झटका लगा, जहाँ पर जमीन पर भी यहाँ पे गड्ढा हुआ, जिसके चलते कई बच्चे यहाँ से झुलसे और कई इस जोरदार झटके की वजह से दूर जाके गिरे। हादसा फिलहाल 14 बच्चे इसमें एडमिट किए गए हैं और जहां बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। इसको बाद ही जैसे प्रशासन को पता चला, प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद है, एसपी भी यहाँ है, कलेक्टर भी यहाँ पहुंचे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद इस पर निगरानी रखे हैं और अधिकारियों को तमाम इस पर आदेश दिए गए हैं कि इसकी जाँच हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पूरा जो अभी तक बताया गया है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल कुलदीप, तो क्या पूरे मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों का अभी तक कोई बयान सामने आया है पूरे मामले में? फिलहाल मनीषा, इस मामले को लेकर अभी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी जांच के आदेश यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा दिए गए हैं और जल्द ही माना जा रहा है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी प्रशासन की ओर से। प्रशासन भी लगातार इस पे जांच कर रहे हैं कि आखिरकार वहां पर बस्ती के लोग इकट्ठा क्यों हुए, वहां पर क्या पुरानी बस्ती बसाई गई थी, क्योंकि हाई टेंशन लाइन के नीचे लोगों के रेजिडेंस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर वहां पर लोग रह रहे हैं तो किस तरीके की लापरवाही रही है, तो इन पर पूरी जांच अभी फिलहाल की जा रही है। कुलदीप, और मौके पर पहुंचे तमाम आला अधिकारियों का मामले को लेकर क्या कुछ कहना? फिलहाल जो बच्चे हैं, फिलहाल उनको अस्पताल पहुंचाया गया था। अस्पताल पहुंचाने के बाद बच्चों को भी निगरानी पर रखा गया है। जो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और जो आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं, फिलहाल उन्होंने किसी तरीके का कोई अभी रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि ये किसी तरीके का कोई सोची समझी वो नहीं थी। इस वजह से एक हादसा बताया जा रहा है फिलहाल, और हादसे में अभी जांच की जानी है कि आखिरकार जो हाई टेंशन लाइन का झुकाव है वो कितना था, क्योंकि वहाँ कुलदीप, बिजली विभाग की लापरवाही तो सामने आ ही रही है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के भी तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शिव बारात निकल रही थी और उस दौरान ये हादसा हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।
मनीषा, जहां पुलिस प्रशासन की बात की जाती है, कल भी फ्लैग मार्च की बात यहाँ पर एसपी के द्वारा की गई थी और लगातार पुलिस प्रशासन सीएलजी की मीटिंग्स में भी लोगों से बार बार अपील कर रहे थे। लेकिन फिर भी जब इतना बड़ा हुजूम है, कहीं ना कहीं एक लापरवाही तो रही है कि जब इतने लोग यहाँ पर निकल रहे हैं तो किसी तरीके के पुलिस प्रशासन के लोगों का मौजूद होना बहुत जरूरी था। तो एक लापरवाही तो यहाँ नजर आई है पुलिस की, वहां पर कोई नुमाइंदा पुलिस का नहीं था। लेकिन फिलहाल अभी ये जांच का विषय है कि इसको लेकर किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, इसे लेकर अभी टीम गठित करना बाकी है। ठीक है कुलदीप, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, मामले की गंभीरता को देखते हुए और स्थिति का जायजा ले रहे हैं।